बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है ये लाहौर बोर्ड 2024 का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 1 है उसका। एमसीक्यूज नंबर 1 है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन having displacements are x1 equal a sin omega t and x2 equal b cos omega t. The path difference between them will be. इनके दरम्यान में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा? इनके दरम्यान में पाथ डिफरेंस होगा पाई/2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, पार्टिकल ऑफ 1 kg मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इज एक्टिंग अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन। आफ्टर 5 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स। तो इसमें बेसिकली वो कह रहा है एक मैस है 1 kg का और वो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके ऊपर ना 10 न्यूटन फोर्स लगती है। तो आपने 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो फाइंड करनी है। तो ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फोर्स भी है, मैस भी और वेलोसिटी भी है। तो फार्मूला लग जाएगा F इक्वल एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो टी इधर आगे मल्टीप्लाई कर लेगा, ये F इंटू टी इक्वल आ गया एम वी एफ माइनस वी आई। एम जो है इधर आके डिवाइड कर लेगा, ये एफ इंटू टी ओवर एम। तो इधर बच गया वी एफ माइनस वी आई। एफ की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू जो है ना 5 है, एम की वैल्यू 1 है, वी एफ ऐसे ही और वी आई की वैल्यू 5 है। तो ये 10 इंटू 5 बन गया 50 और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इधर बच गया वी एफ। तो ये आ गया 55 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, डॉल्फिन्स डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द शेप साइज एंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू। डॉल्फिन जो है ना ये ऑब्जेक्ट का जो साइज शेप जो है ना वो किस तरह डिटेक्ट करती है? इक्को लोकेशन के थ्रू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सुनार हमने पढ़ा हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ टॉर्क टू एंगुलर मोमेंटम इज। तो आपने रेशियो फाइंड करनी है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन की। तो टॉर्क ओवर एंगुलर मोमेंटम एल ऐसे आ गया। टॉर्क का फार्मूला आर एफ है और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो है ना वो एम वी आर होता है। आर आर के साथ कैंसिल हो गया। फोर्स का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मैस का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आ गया। तो किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल, मीटर मीटर के साथ कैंसिल, और ये पर सेकंड स्क्वायर है और ये पर सेकंड। तो ऊपर बच गया पर सेकंड। इसको मज़ीद हम लिख लेंगे 1/सेकंड। तो 1 ऐसे ही और सेकंड की डायमेंशन आ जाएगी टी। तो ये बन जाएगा 1/टी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज कंसीडर्ड टू बी। आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इन हाफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड आर। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक जो है ना पार्टिकल वो एक सर्कल में मूव करता है और वो जो है ना वो आधा चक्कर मुकम्मल करता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने ये बताना है कि उसका जो रेडियस है वो कितना होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो रेडियस आप निकाल लें। तो सेंटर से ये वाला भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये टोटल आ जाएगा 2r, 2 रेडियस। उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है इसका कितना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है 2πr और हाफ रोटेशन में जो होगा इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा πr। तो आंसर इसका बन जाएगा 2r πr। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई डॉट के क्रॉस जे इज इक्वल टू। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगी? तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस आई ऐसे ही डॉट के क्रॉस जे जो ना ये माइनस आई के इक्वल होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया और आई डॉट आई जो ना ये 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 2% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, एक तो मैस की और दूसरी रेडियस की। तो कहता है कि आपने जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है इसमें टोटल अनसर्टेनिटी जो ना फाइंड करनी है। अब चूंकि अर्थ एक स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम जो है ना 4/3πr³ के इक्वल आएगा। तो आर की हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है टोटल। तो टोटल निकालने का फार्मूला ये है कि जो पावर है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो अनसर्टेनिटी गिवन है। तो गिवन जो रेडियस की वो 5 है
तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 15%। तो ऑप्शन बी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 9 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज। एक नॉर्मल बंदे की जो हार्ट बीट होती है 1.2 हर्ट्ज होती है। MCQ नंबर 10 है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 3, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो मैग्नीफाइंग पावर उसने 3 दी हुई है, तो फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगा लेंगे, m इक्वल है 1 + d/f। m जो है ना मैग्नीफाइंग पावर है वो 3 है, 1 + d जो है ना वो लीस्ट डिस्टेंस होगा। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि अगर डिस्टेंस उसने नहीं दिया हुआ तो आप लीस्ट डिस्टेंस लेंगे, वो 25 सेंटीमीटर होता है और नीचे एफ ऐसे आ जाएगा। तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया 25/f। तो यहाँ से आएगा 2 = 25/f। एफ हमने फाइंड करना है, एफ इधर ले आए और 2 उधर जाके 25 के साथ डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 12.5। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 11 है, फ्लाईव्हील गेन्स एन एंगुलर स्पीड ऑफ 540 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 9 सेकंड्स, इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन इज। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन आपने फाइंड करना है, जबकि एंगुलर स्पीड उसने दी हुई है। अब यहाँ पे चूंकि वो कहता है गेन करिए, इसका मतलब इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 होगी और फाइनल जो उसने दी हुई है वो 540 रेवोल्यूशन पर मिनट है। लेकिन ऐसा यूनिट इसका जो है ना वो रेडियन पर सेकंड होता है। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, और एक चक्कर में जो एंगल होता है वो 2π होता है। तो यहाँ पे 2π लिख लें ओवर मिनट। मिनट में जो सेकंड है वो 60 होते हैं, तो नीचे 60 आ गया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो के ऊपर आ जाएगा 9 × 2 18π। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब आपने एंगुलर एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला होता है ω/f - ω/i/t। ω/f जो है ना वो 18π है, माइनस ω/i 0 और नीचे t जो उसने दिया हुआ है वो 9 सेकंड है। तो ये आ जाएगा 18π/9। तो ये कैंसिल होकर आएगा 2π। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 12 है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा वो आपने बताना है। तो रेंज का फार्मूला होता है VI² sin 2θ/g, और जो हाइट है इसका फार्मूला होता है h = VI² sin θ/2g। तो आपने इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम एंगल लेते हैं 45 डिग्री। तो रेंज इक्वल आ जाएगी R इक्वल आ गया VI² sin 2θ, थीटा की जगह आएगा 45/g। तो ये आएगा VI² sin 90 बन गया 2 × 45/g। तो sin 90 चूँकि 1 होता है तो VI²/g ये हमारे पास रेंज आ गई 45 के एंगल पे। अब जो ना हम हाइट भी फाइंड कर लेते हैं 45 के एंगल पे। तो हाइट का फार्मूला h = VI² sin θ, थीटा की जगह 45 आएगा, 45 और ऊपर स्केयर आ गया, नीचे का 2g। तो ये आ गया VI² sin 45 जो ना ये 1 और 2 स्केयर रूट के इक्वल होता है, और ऊपर इसका स्केयर ओवर 2g ऐसे आ गया। तो ये बन गया VI² ऐसे ही 2 स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर 2 बच गया, वो नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो आएगा 4g। तो ये आ जाएगा 1/4 और VI²/g। मज़ीद ये आ गया 1/4 VI²/g जो ना ये रेंज के इक्वल है। यहाँ से जो हाइट है h वो इक्वल आ रही है 1/4 r के। अगर हम r रेंज निकालें तो 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो r इक्वल आ जाएगा 4h के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 टाइम्स ऑफ हाइट एट 45 डिग्री, जो हाइट है वो 4 गुना हो जाएगी रेंज के जब एंगल हम 45 डिग्री लेते हैं। तो MCQ नंबर 13 है, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज। डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 35% से लेके 40% होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 है, अ mass is lifted to a height in 10 seconds. Know if the same mass is lifted to the same height in 20 seconds, then work done in two cases are in the ratio. तब आपने जो वर्क डन की रेशियो ना वो फाइंड करनी है। इक्वल mgh और W2 जो ना वो इक्वल आ जाएगा mgh। अब दोनों केसेस में जो मैस है वो सेम है और हाइट भी सेम है, इसके अलावा जो टाइम है वो डिफरेंट है। लेकिन चूंकि वर्क डन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो अगर हम इनकी रेशियो लेते हैं यानी कि mgh/mgh, तो ये कैंसिल होकर इनका आंसर आएगा 1/1 यानी कि 1:1।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चूंकि वर्क डन जो है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, उसमें मैस, हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। एमसीक्यूज नंबर 15 है, विच ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ। इनमें से कौन सा वेक्टर जो है ना वो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो नल वेक्टर, चूंकि नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होती है इसलिए हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एमसीक्यूज नंबर 16 है, एनर्जी कैन नॉट फ्लो अवे इन द। एनर्जी जो है ना वो अवे नहीं जाती स्टेशनरी वेव्स में। स्टेशनरी का मतलब ही क्या होता है, साकन रेस्ट में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, द डायरेक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज कैरिड कॉल्ड आ। लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं रे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।